बताने वाला हूँ MIUI 12.6 के बीटा अपडेट के बारे में, जो कि है 14.4.21। और इस बीटा अपडेट में गाइस बहुत ही एडवांस फीचर्स हमें देखने को मिल जाता है। तो इसी फीचर्स के बारे में और इसी रोम के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि है यूई की तरफ से एकदम लेटेस्ट बीटा अपडेट जो कि मैं फ्लैश किया हूँ इस डिवाइस में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस रोम के बारे में कि आखिर इसमें कौन कौन से फीचर्स हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन सबसे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आपको कुछ इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर सेटिंग में और यहाँ पर अबाउट फोन में। तो अबाउट फोन में जाने के बाद गाइस MIUI वर्जन के ऊपर में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वर्जन जो कि एकदम लेटेस्ट है, यहाँ पर 21.4 यहाँ पर 14 है। उसके बाद 3 डॉट्स के ऊपर में क्लिक करते हैं गाइस, व्हाट्स न्यू में जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग सभी फोन्स के लिए यूई रोम में, यूई बीटा रोम में यही व्हाट्स न्यू आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बात करें सिक्योरिटी पैच की, तो यहाँ पर 1/4/2021 का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है जो कि एकदम लेटेस्ट है। उसके बाद गाइस यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स को यहाँ पर लाया गया है नया नया। तो सबसे पहले हम चलते हैं गैलरी एप्लीकेशन में। तो गैलरी एप्लीकेशन में गाइस काफ़ी नए नए फीचर्स को लाया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फोटोज मिल जाएगा सेक्शन। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप किसी भी फोटो को ओपन करेंगे तो आपको ऊपर एक आइकन मिल जाएगा, जिस आइकन के ऊपर में अगर क्लिक करते हैं तो आपका फोटो ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा और आपको फोन को ऐसे हॉरिजॉन्टल में करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक नया फीचर है जो कि इसमें लाया गया छोटा सा। उसके अलावा गाइस यहाँ पर एडिटिंग मोड में जाएंगे तो आपको नया एडिटिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि फोटो में आप एडिट कर सकते हैं। काफी नए नए टूल्स यहाँ पर लाया गया है, तो इन सभी चीजों को आप यूज कर सकते हैं इस नए वाले गैलरी में। उसके बाद गाइस यहाँ पर हमें एल्बम का सेक्शन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर रिकमेंडेड। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलेज क्लिप और वीडियो एडिटर, मैजिक और ID आर्ट और वीडियो इफेक्ट। तो यहाँ पर ये सभी नए नए फीचर्स को लाया गया गाइस इस गैलरी एप्लीकेशन में। सबसे पहले यहाँ पर वीडियो एडिटिंग आपको मिल जाता है, जो कि पहले मिलता था लेकिन ये काफ़ी एडवांस है। उसी तरह से यहाँ पर मैजिक आपको देखने को मिल जाता है। तो किसी भी फोटो को आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड आराम से यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर अलग अलग तरीके का बैकग्राउंड यहाँ पर डाउनलोड करके यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लगता है और ये यहाँ पर अच्छा बैकग्राउंड दिया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में आप चेंज कर सकते हैं। तो यार बहुत सारे बैकग्राउंड है गाइस, सबको डाउनलोड करके यहाँ पर मैं नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर इन सभी फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक नया वीडियो इफेक्ट का। तो वीडियो इफेक्ट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये काम करता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखता है और हमें ज़्यादा वीडियो एडिटिंग टूल में जाने की ज़रूरत नहीं है और अच्छे वीडियो एडिटर हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ से आप अपने Xiaomi फोन में या फिर ये रोम फ्लैश करने के बाद किसी भी फोन में आसानी से इसे यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा डेमो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का मैं वीडियो एक रिकॉर्ड किया, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद गाइस ये प्रोसेसिंग शुरू होगा और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होगा ये। तो काफ़ी अच्छा फीचर्स है। अगर आप यहाँ पर नीचे कॉमेंट करते हैं तो इन सभी फीचर्स के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा और इन सभी फीचर्स के बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊँगा किस तरह से यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर डाउनलोड हो गया, देख सकते हैं प्रोसेसिंग हो गया। उसके बाद किसी भी फीचर्स को इनेबल करने के लिए देख सकते हैं कुछ इस तरह से काम करता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइस, काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर डाउनलोड करके अलग अलग फिल्टर वो यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ये काफ़ी खूबसूरत है। तो आप इसके नीचे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या आपको इसके लिए अलग से एक वीडियो चाहिए, जो कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से इसे यूज़ करना है। उसी तरह से गाइस यहाँ पर आर्ट है, तो यहाँ पर आर्ट में भी कुछ इस तरह से फोटो का बैकग्राउंड और फोटो में कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, स्केचेस बना सकते हैं। तो यहाँ पर RGB यहाँ पर कलर है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी फोटो का। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है, तो इन सभी फीचर्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस एक नया फीचर्स है गैलरी में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे एकदम बहुत ही खूबसूरत लगा गाइस। यहाँ पर ID आप देख सकते हैं। ID के ऊपर में क्लिक करेंगे तो गैलरी या फिर कैमरा से आप एक फोटो को क्लिक कीजिए। चलिए मैं गैलरी से एक फोटो ले लेता हूँ और उसके बाद उस फोटो को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद गाइज यहाँ पर देख सकते हैं जनरल, ट्रैवल, वर्क और डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर एजुकेशन और एग्जाम, इन अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग साइज का यहाँ पर आप फोटो का साइज दे सकते हैं। और साइज देने के बाद गाइज यहाँ पर लेआउट भी आप दे सकते हैं। उसके बाद गाइज आपका फोटो रेडी हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर आप चाहें तो अपने फोटो का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं बैकग्राउंड चेंज हो गया और इस तरह का फोटो आप बनाकर आराम से यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं और काफ़ी खूबसूरत भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और आपका टाइम भी ज़्यादा ख़त्म नहीं होगा। सभी फीचर्स को आप गैलरी एप्लीकेशन में आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स है, आप नीचे कमेंट कीजिए, इसके बारे में अलग से एक वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर बात करें अगला फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सेटिंग में। तो वॉलपेपर में जाएंगे और वॉलपेपर में जाने के बाद गाइज यहाँ पर सभी वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नए नए वॉलपेपर भी आए हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग जाते हैं वॉलपेपर सेक्शन में और उसके बाद मोर में।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 यहाँ पर आपको लाइव वॉलपेपर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यानी कि जितने भी Xiaomi का लाइव वॉलपेपर हुआ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप वेदर का ले लीजिए, तो वेदर वाला मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद होम स्क्रीन पर जाता हूँ, देख सकते हैं अभी जो करंट हमारा वेदर है उसी के हिसाब से यहाँ पर हमारा वॉलपेपर सेट हो गया है। उसके बाद गाइस यहाँ पर कैमरा एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो कैमरा एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो यू रोम में हमें देखने को मिलता है वही सारे सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। क्लोन मिल जाता है और उसी तरह से ब्लॉग मोड मिल जाता है। तो ब्लॉग में आपको कुछ नए नए फिल्टर्स यहाँ पर ऐड किया गया है, तो इन सभी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस क्लोन में भी एक नया फीचर्स आया है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ क्लोन में, और उसके बाद देख सकते हैं क्लोन में यहाँ पर पहले 2 ही तरह से आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर तीसरा ये वाला आ गया है जो कि कुछ इस तरह से काम करता है। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस प्रो मोड को काफ़ी यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ किया गया है। प्रो मोड में अब आप अच्छे तरीके से फ़ोटो को कैप्चर कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस यहाँ पर एक नया फीचर्स आया है, वो है यहाँ पर कनेक्टिंग एंड शेयरिंग में। तो हम लोग चलते हैं कनेक्टिंग एंड शेयरिंग में। किधर गया भाई, यहाँ पर है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं MIUI+beta। MIUI+beta आखिर ये है क्या, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपके इसको जानना है इसके बारे में। तो मैं इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों को कनेक्ट करने में मुझे टाइम लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउ टू कनेक्ट, कैसे कनेक्ट करना है इसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और कुछ इस तरह से ये कनेक्ट करके इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे कमेंट कीजिए इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो। उसके अलावा गाइस यहाँ पर अगला जो फीचर्स है वो है लॉक स्क्रीन में। तो जैसे ही हम लोग जाएंगे लॉक स्क्रीन में गाइस, उसके बाद यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3-4 तरीके का चार्जिंग एनिमेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्लो है, ग्लो है, वेब है। तो इन तीनों चारों तरीकों को आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन काफ़ी कमाल का होने वाला है। अगला जो फीचर्स है वो है यहाँ पर स्पेशल एडिशनल फीचर्स में, और यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन लाइट दे दिया गया है, जो कि अब हम आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस यहाँ पर स्पेशल फीचर्स में जाएं हम लोग, तो यहाँ पर है हमारे पास स्पेशल फीचर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें मिल जाता है गेम टूर, वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडोज़ और सेकेंड स्पेस। उसी तरह से गाइस यहाँ पर MIUI लेवल लाइट मोड। तो इन सभी फीचर्स को भी आप आसानी से इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस हम लोग बात करें यहाँ पर वॉल्यूम पैनल के, तो यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम स्लाइडर। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से नया वाला देखने को मिल जाता है। यहाँ पर DND मोड में आपको टाइमर भी देखने को मिल जाता है। तो ये आप आसानी से यहाँ पर टाइमर लगा सकते हैं, तो काफ़ी खूबसूरत दिखता है ये। उसी तरह से गाइस पावर बटन भी आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, जो कि ये भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है। आप आराम से पावर बटन को दबाइए और उसके बाद इस चीज़ का मज़ा लीजिए, तो काफ़ी खूबसूरत दिखता है ये। और यहाँ पर गाइस फाइनली मैं आपको बता दूं कि आखिर इसमें बैटरी परफॉर्मेंस कैसा है। तो बैटरी परफॉर्मेंस गाइस काफ़ी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ से 5-6 घंटा आपको आराम से बैटरी बैकअप इस रोम को फ्लैश करने के बाद मिल जाएगा। और काफ़ी स्टेबल रोम है, कोई भी कहीं पर भी आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं लॉक ऑन करके दिखाऊँ तो ये काफ़ी आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं लॉक ऑन हो जाएगा, और एनिमेशन काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर देखने को मिलता है। और भी बहुत सारे फीचर्स गाइस इस रोम में मैं एक एक करके बताऊं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा ये। तो यहाँ पर जो चीज़ें मुझे खूबसूरत लगी इस रोम में वो है MIUI गैलरी में काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन किया गया है, और उसी तरह से नए नए फीचर्स को लाया गया है। और यहाँ पर सेटिंग में भी बहुत सारे आपको फीचर्स देखने को मिल जाएगा जो एकदम नया नया है, और आप आसानी से इस रोम को फ्लैश कीजिए, अब आप यूज़ कीजिए। पहले मैं मना करता था कि यू रोम आपको यूज़ नहीं करना है, लेकिन अब आपको मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप आसानी से इस रोम को फ्लैश कीजिए और यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इस रोम में। तो गाइस बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानना है कि किस तरह से इस रोम को फ्लैश करना है, तो मैं बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ कि किस तरह से इस रोम को आप फ्लैश कर सकते हैं। बस आपको जाना है यहाँ पर TWRP में फ़ोन को बूट करना है, और उसके बाद अपने फ़ोन को फॉर्मेट करना है, और उसके बाद इस रोम को फ्लैश करके वाइप डाटा करके फ़ोन को रिबूट कर देना है। तो बस आसानी से ये रोम फ्लैश हो जाए। किसी भी TWRP रिकवरी से होगा गाइस, पुराना वाला या फिर नया वाला है, क्योंकि ये यू रोम है और किसी भी रिकवरी से आप आसानी से इसे फ्लैश कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।